तो जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th सीजी बोर्ड का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है माना ना, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है ना। मतलब कि हमारा जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होता है ना, हिंदी में अगर बोले तो गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन से संबंधित ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस प्रूव दैट। कॉन्वेक्स मतलब क्या हो गया, उत्तल है ना, ये हम लोग जान लिए। उसको हिंदी में अपवर्तन सूत्र भी बोलते हैं, या है ना यहाँ पर इंग्लिश में रिफ्रैक्शन फार्मूला बोलेंगे। क्या प्रूव करने, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी स्टेप टू स्टेप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पर मैंने बना दिया उसको, इसका डायग्राम, जिसको हम लोगों ने लिख दिया फिगर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पास, ये हमारा ना एक सरफेस हो गया स्फेरिकल, जिसके सामने लेफ्ट साइड में क्या है हमारा रेयर मीडियम, विरल माध्यम, राइट साइड में क्या है हमारा टेंसर मीडियम, सघन माध्यम। अब रेयर मीडियम के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 होगा, μ1 इक्वल टू 1 ले लिए। और यहाँ पास डेंसर के लिए क्या लिए, μ2 इक्वल टू μ ले लिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग लेंगे इस एस डैश जो हमारा द्वारक है, गेट है इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस का, उसके सामने में लेफ्ट साइड में एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट मतलब बिंदु आकार का वस्तु ओ रखा हुआ है। क्लियर। अब ओ से एक जो किरण है ओ ए, ये हमारा किरण इस सरफेस के गेट पे इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एस डैश, क्योंकि हमको मान के चलते हैं इसको ना, हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा एक सर्कल का ही पार्ट है, तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो इसके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग को पता है जब वो लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है हमारा रे जो है, अगर वो रेयर टू डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। क्लियर है यहाँ पर, इतना समझ। तो देखो इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, देखो हमारा जो इंसिडेंट रे है और हमारा जो नॉर्मल है, वहां से जो बनने वाला एंगल होगा क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, अभिलंब और यहाँ पर अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, कौन, आर कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बाद है अगला स्टेप हमारा, यहाँ से जो हमारा इंसिडेंट रे है उस पे बनने वाला एंगल जो कि हमारा अल्फा लिख देंगे। सेकेंड वाला हमारा जो हमारा आई पे बन रहा है उसको ले लेते हैं बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है उसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर गामा। इतना क्लियर हुआ। जो डायग्राम के बाद हम लोग चलेंगे इसके एक्सप्रेशन पे ना, तो समझते हैं एक्सप्रेशन को क्या क्या लिखना है ना। तो एक्सप्रेशन में हम लोगों ने लिख दिया है नाउ ओ ए एन, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, सी ए आई कितना है हमारा, आर है, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। फिर हम लोग चलेंगे स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ मतलब हम लोग को पता है यहाँ पास μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू म्यू होगा। क्यों होगा, देखो μ2 मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने वहाँ पास लिया था डेंसर मीडियम के लिए म्यू, और रेयर मीडियम के लिए μ1 कितना लिया था, 1, तो μ1 मतलब 1 हो गया, नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इक्वल टू हम लोग को पता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्लियर। तो यहाँ से साइन आई को यहीं रखेंगे और साइन आर का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। क्लियर है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पर लिख दिया हूँ ना, इन ट्राइंगल ए ओ सी बाई एक्सटीरियर एंगल। देखो है ना हमारा ए ओ सी, इसमें क्या लगा रहे हैं, बाई एक्सटीरियर एंगल मतलब एन ए ओ, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल एन ए ओ क्या है हमारा, आई है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्कोण का मान उनके इंटरनल एंगल मतलब अंतर कोणों के योगफल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। क्लियर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अगला स्टेप रहेगा यहाँ पर सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी आई, है ना, ये थर्ड जैसा बनाए हैं एक्सटीरियर एंगल वाला, वैसा ही हमको आगे भी बनाना है ए सी आई। कहाँ है ए सी आई, ए सी आई, इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा है, इंटरनल कौन कौन सा है, आर प्लस बीटा, इसको ले लेंगे। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे आर यही रहेगा, गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। ये वाला हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखो बच्चों आगे हम लोग क्या कर देंगे, फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, देखो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मतलब थर्ड और फोर्थ से आई और आर की वैल्यू हमको इसमें सेकेंड में पुट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर कर देते हैं, आई की वैल्यू क्या है हमारा, अल्फा प्लस गामा है, समझ गए, इक्वल टू हमारा म्यू मतलब म्यू ही रहेगा, आर की वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा। क्लियर है।
फिर आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हम लोग इस म्यू बीटा को इस साइड हम लोग लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे और गामा को गामा के साइड में लेके चलेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पास, तो हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा इक्वल टू ये हमारा है म्यू गामा और ये वाला जो गामा है प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस गामा होगा। क्लियर का स्टेप होगा इस प्रकार से, अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा इक्वल टू क्या आएगा म्यू माइनस 1। देखो गामा हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर है इतना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 5 के बाद हमको लेना है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक फार्मूला जो कि है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है। तो हमारा अल्फ़ा कहाँ बना है, अल्फ़ा हमारा यहाँ बना है, तो उसका आर्क जो होगा ये आर्क हो जाएगा जो कि क्या है पी ए हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अल्फ़ा इक्वल टू पी ए, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, है ना, यहाँ से देखेंगे तो पी ओ हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया पी ए अपॉन पी ओ। क्लियर है। सिमिलरली बीटा के लिए लेंगे तो बीटा के लिए हमारा सेम रहेगा, उसका आर्क सेम है, यहाँ पास पी ए ही है और रेडियस क्या हो गया पी आई। बीटा के लिए बीटा है तो पी आई हो गया। क्लियर है। देखो नेक्स्ट गामा के लिए क्या करेंगे, गामा के लिए आर्क सेम रहेगा पी ए, रेडियस क्या हो गया, देखो यहाँ पास गामा बना है तो पी सी इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। क्लियर इतना। तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, उसको हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 में। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 5 मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है पी ए अपॉन पी ओ है, प्लस म्यू है, बीटा की वैल्यू क्या है पी ए अपॉन पी आई। क्लियर है। पी ए अपॉन पी आई इक्वल में है म्यू माइनस 1, गामा की वैल्यू पी ए अपॉन पी सी। स्टेप में हम लोग करते हैं इसको, देखो पी ए दोनों में है, दोनों साइड में है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन। क्लियर। तो यहाँ बचा क्या 1 अपॉन पी ओ बचा प्लस म्यू अपॉन पी आई बचा। क्लियर। पी ए कॉमन निकल गया इक्वल टू म्यू माइनस 1 और यहाँ मिलेगा पी ए अपॉन पी सी। क्लियर। तो दोनों साइड का पी ए और पी ए कैंसिल हो गया। ये कटने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बचा 1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू अपॉन पी आई। क्लियर है। इक्वल में म्यू माइनस 1, पी ए तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बचा है 1 अपॉन पी सी। देखो बच्चों इस स्टेप को लिखने के बाद इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद लेने हमको साइन कन्वेंशन लेने। क्लियर है। साइन कन्वेंशन क्या है उसको डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब हमारा क्या होगा पी ओ, जो कि माइनस यू होगा। हमेशा अगर वो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है उसको माइनस लेते हैं, उसका जो इमेज बना है वहाँ P से डिस्टेंस लेंगे तो इमेज का डिस्टेंस V हो जाता है, और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच का डिस्टेंस उसका रेडियस कहलाता है, जिसको हम लोग R लिखते हैं। क्लियर। उन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पास लिख दिया। इन्हीं वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पास लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो PO की जगह में माइनस यू, ठीक है, PI की जगह में V, PI की जगह में V हो गया। क्लियर है। इक्वल में म्यू माइनस 1 अपॉन PC के जगह में R है, PC के जगह में R है। क्लियर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये पहले ये लिखाएगा म्यू अपॉन वी माइनस ये 1 अपॉन यू आ जाएगा, इक्वल में म्यू माइनस 1 अपॉन आर सेम रहेगा। तो यहीं तक हमको बनाना था और यहाँ पास लिख देते हैं हम लोग इसको प्रूफ। तो बच्चों हमें यहीं तक प्रूफ करने के लिए बोला गया था ना। हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा जो प्रूफ किए हैं सेम वही आया है। देखो यहाँ पर प्रूफ किए वो सेम आए हैं। ठीक। तो बहुत ही सावधानी से स्टेप टू स्टेप हमको इसको समझना है और बनाना है। अगर कोई भी आपको डाउट इसमें लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।